अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोनिक राब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल किया। इसहाक़ डार ने भारत के तरफ़ा इक़दामात के तनाज़ुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से सऊदी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। उन्होंने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से खबरदार किया और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर करीबी हम आहंगी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के सिंध तौस माहिदे की मंसूही और दरियाई सिंध पर एकतरफा इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए मोदी हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया कि दरियाई सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या इनका खून। सिंध पर डाका नामंजूर। रोहड़ी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि भारत अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। पीपी चेयरमैन ने कहा कि भारत का सिंध तौस माहिदा खत्म करने का फैसला बैनुल-अक़वामी सतह पर कबूल नहीं होगा और मोदी का ये इक़दाम किनार मंसूबे की तरह दफन कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी अवाम के अज़म की तारीफ की और कहा कि गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि BPP के कारकुनों के सड़कों से कौमी असम्बली तक एहतजाज की बदौलत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुआहिदा तय पा गया कि सिंध की रजामंदी के बगैर कोई नया कैनाल नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज में वज़ीर-ए-आज़म से मिला नून लीग और PPP के इत्तेफाक किया कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। ये अवाम की फतह है जो PPP के जियालों की जदोजहद के बगैर मुमकिन न थी। बिलावल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अजलास तय कर लिया और इंशाअल्लाह 2 मई को हम इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पानी के मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से सुना और मुतालिबात तस्लीम किए। बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि इस मुश्किल वक्त में PPP हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को चाहिए कि दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट न करे और अपनी औकात में रहे। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने हालिया बयानात में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि आज हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले बताएं, उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लेकर आया था। वज़ीर दिफा ने बताया कि असल में सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी और लेबल जहाद का था। इसको इस्लाम और कुफर की लड़ाई बनाने के लिए बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए गए और मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया गया और हम आज भी इस दहशतगर्दी और इसके इल्जाम से निपट रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत को आईना दिखाते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में लाखों लोगों को साल से मखसूर रखा गया। मुस्तकिल कर्फ्यू, जुल्म की इंतहा और 9 से 10 लाख फौज की तैनाती ने एक पूरी नस्ल को यकमाल बना दिया। उन्होंने मोदी सरकार को मुखातिब करते हुए कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, या तो ये वाकयात आपकी दहशतगर्दाना जहनीत का नतीजा है या फिर जुल्म की इंतहा इसे मिटा देगी। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कश्मीर समेत मुतादिद इलाकों में भारत की नफरती सियासत ने बगावतों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को याद रखना चाहिए कि वो गुजरात के नहीं भारत के वज़ीर-ए-आज़म है जो मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब का मजमुआ है। ये हिंदू तवा का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा आपसे गिनती भी नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि भारत अपने अंदर अमन कायम करे और हमसायों के साथ अमन रहे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को कनाडा, अमेरिका या हमसाया ममालिक में एक्सपोर्ट करने के बजाय अपनी औकात में रहे, मोहब्बत और अबादारी बांटे, नफरत नहीं। सेनेट ने भारतीय इल्जामात और इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का अजलास हुआ जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश की जिसे ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान यकतरफ़ा भारतीय इक़दामात और हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद करता है। करारदाद में कहा गया कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम
چلا رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قرارداد کے مطابق پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بے گناہ شہریوں کا قتل پاکستان کے اقدار کے خلاف ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا۔ ہم نے سیاسی فیصلے کر لیے، ہم سیاسی طور پر سب ایک پیج پر ہیں۔ قرارداد کی تیاری میں تعاون پر اپوزیشن لیڈر کے شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی سطح پر بھی کوششیں جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔